अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास जी बेटा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी जो पेयरिंग स्कीम है, मॉडल पेपर है रिवाइज्ड, उसके मुताबिक बेटा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐड होगा इंग्लिश में। ये पहली बार हुआ है, पहले सिर्फ शॉर्ट होते थे, अब लॉन्ग होगा। और लॉन्ग जो है वो जो आपका आखिरी चैप्टर है प्ले का, उसमें दो लॉन्ग दिए होंगे, उसमें आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है 4 नंबर का। बेटा इस एक लॉन्ग के लिए मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है, आपकी सोच है। पहले वो क्वेश्चन आंसर लिख लिए जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं, उन जितना उनका आंसर हमारा 4 नंबर का बनता है वो लिख लिया है। और फिर उसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए उर्दू इंग्लिश लिख लिया, ताकि मैं आपको बोल के समझा सकूं कि इसमें क्या कहना है, आपने आंसर क्या करना है। और इससे बड़ी बात बेटा, मैंने इतनी मेहनत की है यार इस चैप्टर पे, आपकी सोच है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जब ये पढ़ाया जा रहा होगा स्कूलों में तो ये लॉन्ग के तौर पे नहीं, शॉर्ट के तौर पे सब टीचर्स ने पढ़ाया है। इस पे किसी ने मेहनत नहीं की टीचर ने। इवन के आपके जो नोट्स होंगे शायद उन पे लॉन्ग क्वेश्चन भी ना लिखे हों, सिर्फ शॉर्ट होंगे। तो मैंने इस पे इतनी मेहनत की है, एक वीडियो एनिमेशन की सूरत में कहानी बनाई है। कहानी इसलिए है कि आप वो सुनोगे ना तो आपके जहन में वो स्केच बन जाएगा कि ड्रामे में ये चीज़ें हो रही हैं। और फिर हम आके इस क्वेश्चन आंसर को याद करेंगे। बेटा ये याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। मतलब आप सिर्फ ये वीडियो सुन लें पहले, फिर उस वीडियो पे आ जाए जिसमें मैंने इनको समझाया, ये ज़रूर सुने। मैंने बेटा बहुत मेहनत की है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप एनिमेटेड इमेजेस लगाई हैं, वीडियो लगाई हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके ये जहन में ना पक्का हो जाए, ये समझ आ जाए कि अच्छा ये इसमें इस तरह हो रहा है। बेटा एक वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना आपको पसंद आए तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि नाइन्थ क्लास का भाई मैंने तो बेड़ा उठाया हुआ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी तैयारी करवानी है। और ये मेरी बात नहीं है सिर्फ, आप इस वीडियो में जब मेरी मेहनत देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर वाकई मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, नाइन्थ क्लास के लिए ख़ास तौर पे। तो बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सुन के फिर इन क्वेश्चन आंसर की वीडियो पे आ जाए, क्योंकि मैंने वो वीडियो अलग बनाई है। मतलब या तो आपको चैनल पे मिल जाएगी, या जब ये वीडियो जो वीडियो देख रहे हो इसके पहले कमेंट में मैं इन क्वेश्चन आंसर का लिंक दे दूंगा। जैसे अब ये मैं आपको वैसे उसी में बताऊंगा आपको कि कैसे, जैसे अब ये क्वेश्चन आना है और इसका हमने आंसर लिखना है। तो जो आंसर लिखना है मैंने ये आंसर आपके लिए लिख लिए हैं, वो फिर हम उसी वीडियो में करेंगे क्वेश्चन आंसर की में। अभी आप ये एक कहानी सुन लें, ठीक है? चलिए जी शुरू करते हैं। आज मैं आपको द डियर डिपार्टेड पूरा प्ले एक छोटी सी दिलचस्प कहानी की शक्ल में सुनाने वाला हूं। इस कहानी में मैंने तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया है ताकि आपको पूरी सूरत हाल आंखों के सामने दिखाई दे। जब आप ये वीडियो सुनेंगे तो पूरा प्ले आपके जहन में नक्श हो जाएगा और इम्तिहान में कोई भी सवाल आए आपको फौरन सब कुछ याद आ जाएगा। ये कुछ यूं होता है कि दो बहनें जिनके नाम मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन हैं, अपने बाप की मौत पर इकट्ठी होती हैं। वो बज़ाहिर अफसोस के लिए आई हैं, लेकिन दरअसल उनकी नज़र बाप की छोड़ी हुई कीमती चीज़ों पर होती है। मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन के अल्फाज और अमल से साफ पता चलता है कि वो अपने वालिद की असल मोहब्बत नहीं करतीं, बल्कि ज्यादा दिलचस्पी सिर्फ मालो दौलत में है। जैसे ही उन्हें लगता है कि उनका बाप मर गया है, वो फौरन उसकी चीजें बांटने लगती हैं। इससे उनकी खुदगर्जी जाहिर होती है। दोनों बहनें एक दूसरे से ज्यादा नेक और ख्याल रखने वाली बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। उनका असल मकसद फर्नीचर और इंश्योरेंस की रकम हासिल करना है। इसी लालच की वजह से वो पूरे ड्रामे में नरमी से बात मगर धोखा से अमल करती रहती हैं। उनका रवैया बताता है कि उनके घर में लालच ने मोहब्बत और इज्जत की जगह ले ली है। मिस्टर मैरीवेदर की चीजों पर झगड़ा इस ड्रामे का असल मसला बन जाता है। दोनों बहनें इस बात पर लड़ती हैं कि फर्नीचर और इंश्योरेंस की रकम पर हक किसका है। इससे उनकी लालच, हसद और अखलाकी कमजोरी जाहिर होती है। वो अपने बाप से ज्यादा पैसों को अहमियत देती हैं। ये झगड़ा दिखाता है कि उनके लिए रिश्ते कम और दौलत ज्यादा अहम हैं। जब पता चलता है कि मिस्टर मैरीवेदर जिंदा हैं, तो उनकी सारी मुनाफिकत सामने आ जाती है। ये ड्रामा इस ख्याल को चैलेंज करता है
کہ خاندان ہمیشہ محبت اور اتحاد سے جڑے رہتے ہیں۔ یہاں دکھایا گیا ہے کہ جب دولت اور جائیداد کا مسئلہ آتا ہے تو رشتوں میں خود غرضی اور مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سلیٹر اور جارڈن خاندان کا رویہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے لیے خود کا فائدہ اہم ہے، محبت نہیں۔ مصنف بتانا چاہتا ہے کہ اصل رشتہ داری سچی محبت سے بنتی ہے، دولت سے نہیں۔ مینٹل پر رکھا گھڑی کا ٹکڑا ایک اہم علامت ہے۔ یہ وقت، تبدیلی اور خاندان کے مادی رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ سلیٹر خاندان کے لیے گھڑی صرف ایک چیز ہے جس پر قبضہ کرنا ہے، جو ان کی لالچ دکھاتا ہے۔ یہ گھڑی یہ بھی دکھاتی ہے کہ ان کی زندگی میں جذبات کی جگہ لالچ اور خود غرضی نے لے لی ہے۔ گہری سطح پر گھڑی یہ یاد دلاتی ہے کہ وقت سچ کو ظاہر کر دیتا ہے اور دولت کبھی محبت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وکٹوریا اپنے بڑوں سے زیادہ معصوم، سچی اور سمجھدار ہے۔ وہ اپنی ماں کے لالچ سے پریشان ہوتی ہے اور ان کی غلط باتوں پر سوال بھی کرتی ہے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا دادا زندہ ہے تو وہ سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اس کا رد عمل دکھاتا ہے کہ نئی نسل میں ابھی بھی سچائی اور اخلاق موجود ہیں۔ مصنف اس کے ذریعے معصومیت اور حقیقت کو بڑوں کی منافقت کے مقابل رکھتا ہے۔ کردار اپنے الفاظ اور عمل سے منافقت دکھاتے ہیں۔ وہ سیاہ کپڑے پہن کر جھوٹی غمگینی ظاہر کرتے ہیں۔ مسز سلیپر کہتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے درست کام کرنا چاہتی ہے، مگر وہ چپکے سے اس کا فرنیچر نیچے لے آتی ہے۔ دونوں بہنیں بیچارے ابا کہتی ہیں، مگر سوچ صرف پیسوں اور چیزوں کی کرتی ہیں۔ ان کی زبان محبت دکھاتی ہے، مگر عمل لالچ۔ ڈرامہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہوتا ہے، جس سے کرداروں کے درمیان تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ تنگ جگہ کی وجہ سے ان کی لڑائیاں اور لالچ جلد سامنے آ جاتا ہے۔ یہ محدود جگہ دکھاتی ہے کہ ان کے رشتے بھی تنگ اور خود غرض ہیں۔ ان کے دلوں میں بھی محبت اور سمجھداری کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مصنف بہت ترتیب سے کہانی آگے بڑھاتا ہے۔ شروع میں سب کو لگتا ہے کہ مسٹر میری ویدر مر گئے ہیں اور اسی وجہ سے بہنوں کی لالچ سامنے آتی ہے۔ جوں وہ چیزوں پر جھگڑتی ہیں، ان کا اصل چہرہ سامنے آتا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ تناؤ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مسٹر میری ویدر اچانک زندہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس سے ان کی ساری منافقت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ عنوان The Dear Departed کا مطلب ہے کہ کوئی پیارا شخص مر گیا ہے، مگر اس ڈرامے میں معاملہ برعکس ہے۔ جس شخص کو ڈیئر کہا جا رہا ہے وہ اپنی بیٹیوں کو بالکل پیارا نہیں، وہ اس کے مرنے سے زیادہ اس کی جائیداد میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ مزید آئرنی یہ ہے کہ وہ شخص تو مرا بھی نہیں ہوتا۔ مسٹر ایبل میری ویدر زندہ ہوتے ہیں۔ ان کا واپس آنا بیٹیوں کی لالچ، جھوٹ اور شرمندگی ظاہر کر دیتا ہے۔